Dear friends, dear friends, today we have discussed on UJT यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इसकी हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि VBB यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है उसको हमें कांस्टेंट करना है एंड देन उसके बाद IE को हमें वेरी करते जाना है एंड VE को हमें मेजर करना है। तो ये UJT की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ हम लोग उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के रीडिंग के बारे में मैं बताऊँ, उसकी सर्किट कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सर्किट बोर्ड है हमारा एंड ये इसकी सर्किट डायग्राम है। तो सबसे पहले हमें इसको कनेक्ट करना है, तो हम कैसे उसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मीटर है। एक है IE यानी कि करंट मीटर, ये वोल्टेज मीटर है VE मेज़र करता है, ये फिर से करंट मीटर जो IB मेज़र करता है एंड ये है वोल्टेज मीटर यानी कि फिर से ये VBB मेज़र करता है। तो इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को हमें यहाँ पे सर्किट के कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि IE को सर्किट के IE के साथ, VE को सर्किट के VE के साथ, उसी तरीके से IB को सर्किट के IB के साथ बेस करंट के साथ, VBB को बेस वोल्टेज के साथ हमें कनेक्ट करना है। तो सर्किट को कैसे कनेक्ट करते हैं मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे IE को IE के साथ कनेक्ट करेंगे, मगर उसके पॉजिटिव को IE के पॉजिटिव के साथ, देन IE के नेगेटिव को हम लोग IE के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे IE यानी कि एमीटर करंट यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है। देन उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग VE को कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास VE का पॉजिटिव है, तो VE का जो पॉजिटिव है उसको VE मीटर के पॉजिटिव के साथ, देन VE के नेगेटिव को VE के नेगेटिव के साथ, जो कि यहाँ पे है नीचे, जो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। उसी तरीके से अब बारी है बेस करंट IB की। तो IB के पॉजिटिव को IB के पॉजिटिव के साथ, जो कि यहाँ पे कनेक्ट किया है मैंने। उसी तरीके से IB के नेगेटिव को IB के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है मैंने। उसी तरीके से VBB को भी कनेक्ट करना है कि VBB मीटर है हमारे पास यहाँ पे। तो VBB का नेगेटिव VBB के नेगेटिव के साथ, जो कि यहाँ पे है। इसका जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ। तो कुछ इस तरीके से हमारी सर्किट कंप्लीट होती है। अब इस सर्किट को हमें सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, ऊपर मैंने टेबल भी आपके सामने रखा है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी वैल्यूज़ लेके रखी है। तो वहाँ पे VBB को मैं 0 पे सेट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सर्किट को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे सारे मीटर्स को सबसे पहले मैं 0 पे सेट कर लेता हूँ। फिर अब हमें क्या करना है, VBB को 0 पे सेट करना है, यानी कि ऑलरेडी VBB 0 पे सेट ही है। अब हमें IE को वेरी करते जाना है, यानी कि सर्किट के अंदर हमारा IE कौन सा है, ये रहा, जिसका पोटेंशियोमीटर यहाँ पे दिया गया है, ये है नॉब, जिसको वेरी करने से IE वेरी होगा एंड IE के साथ साथ यहाँ पे VE वेरी होगा, जो हमें यहाँ पे नोट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे IE को वेरी करते जाता हूँ 1 2 3 4 के बेसिस पे। तो हम लोग देखते जाएंगे कि वोल्टेज मीटर वोल्टेज के अंदर क्या वेरिएशंस देखने को मिलता है।
तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0.99 यानी कि 1 के आसपास हमें 0.86 यानी कि मुझे पहले 0.84 मिले था। उसी तरीके से यहाँ पे आई की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तब नियरेस्ट कुछ 0.90 के आसपास यानी कि 0.90। देन आई की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ तब कुछ 0.95 के अराउंड में हमें मिलेगा वी यानी कि 0.96। तो उसी तरीके से यहाँ पे जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाते जा रहा हूँ वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि 4 पे 0.99, 5 की वैल्यू पे कुछ 1.03, 6 की वैल्यू पे कुछ 1.06। देन उसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि टेबल के अंदर भी हमें सेम पोजीशन के अंदर रीडिंग्स इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे 1, 2, 3 और अप टू 13.91 जिसकी ये कैपेसिटी है वहाँ तक अगर मैं इसको घुमा लूँ पूरा तो 13.91 के अराउंड यहाँ पे जो करंट है मिली एम्पियर के अंदर उसके लिए मुझे हाईएस्ट वैल्यू मिलती है 1.28 यानी कि मुझे नेक्स्ट प्रीवियस टाइम 1.23 यहाँ पे मिली थी। यानी कि हर बार यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है वीई का। यानी कि जैसे ही हम वीबीबी को कांस्टेंट रखते हैं आई को वेरी करते हैं तो वीई हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग वीबीबी की वैल्यू 10 वोल्ट ले लेते हैं। तो उसके लिए अगर आई वर्सेस वीई का फिर से रिपीट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलती है कि 1 से लेके 13.81 तक 1.24, फिर कुछ डिक्रीज हुआ 1.80, 1.70, फिर से इंक्रीज हुआ 1.18, 1.90, 20, 22 अप टू 1.34 तक। यानी कि यहाँ पे कुछ डिक्रीज होके इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। यानी कि वीबीबी की वैल्यू जितनी हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही ये वेरिएशंस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले वैल्यूज़ डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी। तो ये वीबीबी की लोएस्ट वैल्यू के लिए एंड वीबीबी की 10 वोल्ट वैल्यूज़ के लिए ये दोनों टेबल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग इन रीडिंग के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वीई वर्सेस आई का ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि आई को वेरी किया, जैसे जैसे आई इंक्रीज हुआ तो वीई की वैल्यू इंक्रीज हुई वीबीबी 0 के लिए एंड वो इंक्रीज ही हो रही थी। उसी तरीके से आई की वीबीबी की 10 वोल्ट के लिए सबसे पहले कुछ टाइम के लिए डिक्रीज हुआ, फिर से वो ग्राफ हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये नेचर है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का कि ऑलवेज यहाँ पे बेस वोल्टेज को कांस्टेंट करके हम लोग जैसे जैसे करंट एमीटर करंट बढ़ाते जाएंगे हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस प्रैक्टिकल के अंदर देख रहे हैं। देन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो कि हम लोग इस प्रैक्टिकल के अंदर इस वीडियो के अंदर नहीं देखेंगे। उसके बाद यूजेटी जो है उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं तो यूजेटी का फुल फॉर्म है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड ये जो सर्किट है वो उसी बेस पे है। इस प्रैक्टिकल को हम यहाँ तक रखते हैं।